दोस्तों हिंदी में एक बहुत ही मशहूर कहावत है कि दिया जब बुझने वाला होता है ना तो बहुत जोर से फड़फड़ाता है। वही हालत हो गया है अमेरिका का। और खास करके अमेरिका के नए नवेले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, आप पूरा रिपोर्ट देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि इंडिया जो है रसिया से बहुत ही भारी मात्रा में तेल खरीदता है, कच्चा तेल खरीदता है और उसको रिफाइन करके अपने ज़रूरत के हिसाब से खुद के देश में, खुद के मार्केट में उसको यूज करता है। साथ ही साथ मध्य पूर्व एशिया में छोटे बड़े देशों को भी तेल सप्लाई करता है ताकि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में तेल का जो रेट उथल पथल होता है उसमें बैलेंस बना रहे, जिसके कारण अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भी देश के साथ साथ महंगाई से लड़ने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती है। लेकिन दोस्तों आपको पता होगा कि डोनाल्ड ट्रंप जो है इंडिया और रूस के इस दोस्ती से काफ़ी ज़्यादा नाराज है। और वो कभी नहीं चाहता है कि एशिया में रूस और भारत एक साथ आ जाएं और एक साथ एक दोस्ती की नई मिसाल पेश करें, जो आने वाले समय में अमेरिका के सुपर पावर को भी पीछे छोड़ने का हिम्मत रखता है। तो दोस्तों अमेरिका ने एक बहुत ही सोची समझी रणनीति के तौर पर एक नया बिल लेकर आया है। बिल का मतलब यह है, आप पहले रिपोर्ट देखिए, इंडिपेंडेंस का रिपोर्ट है, बहुत ही लेटेस्ट रिपोर्ट है, 6 जनवरी का रिपोर्ट है। ट्रंप अप्रूव मेजर सैंक्शन बिल दैट कुड थ्रेटन 500 टैरिफ ऑन इंडिया। एक बार और मैं पढ़ के आपको सुना देता हूं। Trump approves major sanction bill that could threaten 500% टैरिफ ऑन इंडिया। यानी भारत के सामान पर अमेरिका जो है 500% जो है टैरिफ लगाने की योजना पर काम कर रहा है। अभी सीधा और आसान भाषा में आप समझिए कि भारत का कोई सामान अगर 10 रुपए में अगर अमेरिका में मिलता है, अगर इस टैरिफ के लग जाने के बाद 10 × 50 यानी 500 रुपए में वो अमेरिका में 10 रुपए वाला सामान मिलेगा। तो एक तरीके से कहा जाता है कि अगर अमेरिकी टैरिफ अगर इंडिया के मार्केट में अगर लग जाता है तो काफ़ी ज़्यादा भारत के सामान को और भारत के अंतर्राष्ट्रीय मार्केट को भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है। और जाहिर सी बात है, पिछले कई दिनों से हम लोग 50% के टैरिफ ऑलरेडी अमेरिका को दे रहे हैं, जिसमें हमारी अर्थव्यवस्था को भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा है। लेकिन ये ट्रंप इतना बेशरम हो चुका है, इसलिए बेशरम हो चुका है कि वो नहीं चाहता है कि एशिया में हमारे जोड़ का कोई सुपर पावर जो अभी इंडिया बनने वाला है कुछ ही सालों में, उसको आंखों ही आंखों में खटक रहा है। वो चाहता है कि इंडिया के पीछे मैं पड़ जाऊं, इंडिया को पूरे तरीके से बर्बाद कर दूं। और उसका कहना भी यही था कि कहीं ना कहीं यूक्रेन में जो अमेरिका साथ दे रहा है रशिया यूक्रेन जंग में, अगर इंडिया जो है अगर रूस के साथ अगर तेल अभी तक नहीं खरीदता तो रूस के पास पैसे और हथियार नहीं बचे, जिसके कारण यूक्रेन से रूस जंग हार जाता। और टेक्निकली अगर देखा जाए तो यूक्रेन और अमेरिका की इस जंग में जीत हो जाती। लेकिन वो सपने की बात रही। ट्रंप जो है अपने चुनावी दावे में कहा था कि मैं जब भी राष्ट्रपति बनूंगा उसके बाद में ये सारी जंगें जो भी हो रही है उसको रुकवा दूंगा। लेकिन वो रुकवाने के बदले ये ट्रंप और ज्यादा जंग को भड़का रहा है और पूरी दुनिया को तीसरी विश्व युद्ध की तरफ लेके जा रहा है। तो यहाँ से भी ट्रंप को एक ट्रिगर पॉइंट जगह है। ट्रंप का एक बहुत ही फेवरेट सांसद है, जिस तरीके का हम लोग के यहाँ सांसद होते हैं उसी तरह वहां पे भी एक लिंडसे ग्राहम एक सांसद है जो स्क्रीन पे मैं देख रहे हैं। उन्होंने कल एक ट्वीट डाला। ट्वीट में क्या था दोस्तों? After a very productive meeting today with President Trump on a variety of issues, the green light the bipartisan Russian section bill that I have been working for a 4 months with Senator Blumenthal and many other। और कई सारे सांसदों के साथ ये 4 महीने से एक बिल पर काम कर रहा है, जिस बिल का नाम है रसिया सैंक्शन। अब इसमें क्या है दोस्तों, मैं आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से मैं आपको समझा देता हूं।
This bill would give President Trump tremendous leverage against countries like India, China, and Brazil to incentivize them to stop buying the cheap Russian oil that provided the financing for a Putin bloodbath अगेंस्ट यूक्रेन। इन सभी का स्पष्ट मानना है कि अगर रूस से इंडिया, चाइना और ब्राजील जैसे देश जब तक तेल खरीदते रहेंगे तब तक यूक्रेन से रसिया जो है अपना युद्ध नहीं हारेगा। अगर हार जाता है तो टेक्निकली यूक्रेन और अमेरिका इस युद्ध के जीत के दावेदार माने जाएंगे। लेकिन इस टैरिफ को हम लोग जो रशियन बिल है, रशियन सेक्शन बिल जो है, इसको ट्रम्प के द्वारा अप्रूवल कर दिया गया है कि भाई आप सांसद लोग हैं, आप सभी मिलकर, यहाँ पे देखिए ब्लूमेंथल एंड मेनी अदर और कई भी अमेरिकी सांसद मिलकर वहां के अपने कांग्रेस के सांसद में इस बिल को लाएंगे कि अमेरिका जो है इंडिया, चाइना और ब्राजील जैसे देशों पर जो रसिया से तेल खरीद रहे हैं उनके ऊपर 500% टैरिफ लगाया जाए। अब बताइए दोस्तों, ये तो पूरी दुनिया में एक तरीके से कहा जाए तो तानाशाही का रवैया है, तानाशाही का रवैया है। साथ ही साथ इस रिपोर्ट के आ जाने के बाद एक और ही बहुत लेटेस्ट रिपोर्ट आया है इंडिया की तरफ से, राइटर्स का रिपोर्ट है। इंडिया जनवरी रशिया ऑयल इंपोर्ट्स में फॉल शार्पली एज ए रिलायंस एक्सपेक्ट नो डिलीवरीज। में फॉल शार्पली मतलब बहुत ही तेजी से गिरावट हो रहा है इंडिया जो रसिया से तेल खरीदता है उसके ग्राफ में, यानी इंडिया जो है ना के बराबर अब रसिया से तेल खरीद रहा है। अब एक तरीके से कहा जा सकता है कि रसिया भी इंडिया के ऊपर इस सख्त निगाह से देख रहा है कि क्या इंडिया अमेरिका के दबाव में आकर के हमारी इतनी पुरानी दोस्ती को अब भूल जाएगा और अमेरिका के दबाव में आने के कारण हमसे तेल लेना बंद कर देगा, जबकि हम लोग ऑलरेडी इंडिया को इतनी ज्यादा सस्ती दामों में तेल दे रहे हैं। तो ये डर का माहौल है इंडियन डिप्लोमेटिक्स के जितने भी विशेषज्ञ हैं और खास करके इंडिया के सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर। और आपको जानकारी ये हुई होना चाहिए कि हम लोग ऑलरेडी 50% टैरिफ दे रहे हैं। इसमें 25% टैरिफ जो है जेन्युइन टैरिफ है, लेकिन 25% टैरिफ हम लोग इसमें एक्स्ट्रा इसलिए अमेरिका को दे रहे हैं क्योंकि अमेरिका का ट्रम्प का कहना है कि आप लोग इतना दिन से रसिया से अगर आप तेल खरीद लिए हैं तो उसके दंड में 25% आप लोग एक्स्ट्रा टैरिफ और अमेरिका को दे दिए। तो जेन्युइन अगर कहा जाए कागजाती तौर पे हम लोग 25% टैरिफ दे रहा है और 25% टैरिफ उसको अमेरिका को हम लोग गुंडई के तौर पे दे रहा है। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि इंडियन गवर्नमेंट को अब इस बात पे सोचना चाहिए और ट्रम्प के इस सवालिया निशान पे और जिस तरीके का हरकत है इंडिया को लेकर के उसका सोच है और खास करके इंडियन प्राइम मिनिस्टर को लेकर के उसका सोच है। हाल ही के दिनों में आप लोग देखे होंगे कि सोशल मीडिया पे कैसे ट्रम्प का वीडियो वायरल हो रहा है और मोदी जी का खास करके इंडियन प्राइम मिनिस्टर का एक तरीके से मजाक बनाते हुए दिखा जा रहा है। तो इन सभी चीजों पे हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट को सोचना चाहिए और विचार करना चाहिए कि बस अब बहुत हो गया, हमारा भी कोई आत्मसम्मान है और इससे आगे अगर आप बढ़ोगे तो हम लोग भी आपको जवाबी कार्रवाई के लिए आपके दुश्मन मुल्क के साथ मिल जाएंगे। तब फिर देखते हैं। इंडिया भाई बहुत दुनिया की चौथी बड़ी सबसे अर्थव्यवस्था है, लेकिन केवल नाम का अर्थव्यवस्था है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहेगी तो इसके बाद अपने आत्मसम्मान, अपने देश के लोगों को भलाई के लिए और अपने देश के लोगों के आत्मसम्मान और एक गरिमा को बनाए रखने के लिए अमेरिका के आगे कतई नहीं झुकेगा। तो दोस्तों ये रिपोर्ट लेने के बाद हमारे खास करके सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी डिप्लोमेटिक रिश्ते को देखभाल करने वाले विशेषज्ञ हैं वो माथा पकड़ के अभी सोच रहे हैं कि आखिर ट्रम्प ये क्या करने वाला है इतनी बड़ी। और जाहिर सी बात अगर 500% अगर टैरिफ लग जाएगा इंडिया पर तो बहुत ही भयावह स्थिति होगा इंडियन इकोनॉमिक्स के लिए। तो दोस्तों ये रिपोर्ट देख लेने के बाद आप अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। साथ ही साथ चैनल सब्सक्राइब भी करिएगा और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा। जय हिंद।